स्वागत है सभी बच्चों का इस क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले दिन में, है ना, सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले दिनों में बेसिक रखेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, कुछ सवाल भी बनाएंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में मात्र एक ही लाइन लिखा गया है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। क्या बात है बच्चों, इसका मतलब आप लोग ये जानते हो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ना इन्वर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कॉस एक्स होता है ऐसा, ठीक है बच्चों। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है कि अगर आप इस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे ना एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको साइन एक्स प्लस सी मिलेगा। यही है बच्चों, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ या ना? अगर मेरे भाई आप ना tan x को डिफरेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर x आएगा, और अगर आप इसी sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में तो tan x प्लस c आएगा। अब सर ये c क्या है? ये बात तो आपको बेसिक सी बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सी बात। आप में से हर बच्चा को ये लाइन तो जरूर फील करने आना चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है तो इसका मतलब सर आप पक्का यही बोलना चाहोगे कि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा, हर वक्त c। इसीलिए बच्चों इस चैप्टर का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में हर एक इंटीग्रेशन के आंसर में आप प्लस सी जरूर लगाइएगा। इसी सी के चलते इस चैप्टर का नाम है इनडेफिनिट। अब बताते हैं, सब बात बताएंगे कि ये सी क्या होता है, क्यों होता है, क्या आवश्यकता है इसकी। हर बार सर आप ठीक है ये बात तो समझ में आया कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस, बट हर बार आप सी लगा देते हो अपने मन से। तो सी है बच्चों आर्बिट्री कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट। जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसमें एक कांस्टेंट भी होगा, उसी कांस्टेंट को आप इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं। शशांक, क्लियर हो रही है मेरी छोटी छोटी बात? तो हम बताते हैं पहले के जमाने में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, हिस्ट्री कैसे हुआ, ये भी बताते हैं। इंटीग्रेशन का अगर मेन काम पूछो ना, सर इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं सर, मेन काम बताइए। मतलब एक वैसे तो बहुत काम है लेकिन एक छोटा सा एक आइडिया एप्लीकेशन कि क्यों पढ़ते हैं। तो बच्चों इंटीग्रेशन हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, आपको याद करो 9th 10th में थे तो आपको बोलते थे कि बाबू पढ़ लो एरिया, है ना, इसके बाद एरिया आपको नहीं पढ़ने को मौका मिलेगा, है ना। 9th 10th में मेंसुरेशन चैप्टर होता था, वॉल्यूम सरफेस एरिया। 11th में मिला नहीं मिला, 12 में मिला। तो बच्चों उसी का तो नेक्स्ट वर्जन है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज अ सिंपल एरिया, है ना, अंडर कर्व या एरिया बाउंडेड बाय कर्व। एरिया निकालने का मेन काम होता है इंटीग्रेशन। सिंपल शब्दों में एक वर्ड में अगर कोई पूछे तो हम ये बताते हैं। जैसे बहुत सारी काम है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य कार्य है एरिया के लिए। एरिया तो सर हमको तो एरिया पता है। हम बोले हाँ आपको पर्टिकुलर चीज़ों का एरिया पता है, रेक्टेंगल का पता है, ट्रायंगल का पता है, रोम्बस का, ट्रेपीजियम का, सर्कल का, है ना, छोटे छोटे चीज़ों का बस आपको फॉर्मूला पता है। लेकिन ऐसा कोई भी एरिया आप निकाल सकते हैं, कोई भी, बस आपको उसका ग्राफ पता होना चाहिए, है ना बच्चों। तो ये है फंक्शन से ग्राफ की जर्नी शुरू किए थे। डिफरेंशिएशन में ग्राफ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए, बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। अब जाकर के फिर से ग्राफ असल रोल में आएगा। इस चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर में तो हम लोग टेक्निक सीखेंगे, टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन, हाउ टू सॉल्व। बस कैसे सॉल्व करते हैं तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ये करते हैं, इसको टी मान लो, ये कर दो, वो कर दो, ये नियम लगा दो, वो नियम लगा दो, डन। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें आपको एप्लीकेशन दिखने लगेगा, मजा आने लगेगा। आप अभी तक विचार किए कोई आदमी कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर क्यों होता था?
तो बच्चा वाला आपको प्रूफ बताया होगा 5 क्लास में ही कि ऐसे करके एक सर्कल ले लो, इसका 10 टुकड़ा कर दो, 2 टुकड़ा कर दो और कुछ को ऊपर कुछ को नीचे सजा दो तो एक रेक्टेंगल दिखेगा और रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, तो भाई ऊपर का पाई आर और नीचे का आर ब्रेथ, तो पाई आर इंटू आर पाई आर स्क्वायर आ गया। वो ऐसे ही आपको फुसलाया गया था बताकर, वो उसका रियल बात नहीं था, ठगा गया था आपको। लेकिन क्या करोगे भाई, आप फील तो कर लिए थे यहाँ से हम समझ रहे हैं, यहाँ पता चला कि पाई आर स्क्वायर ही क्यों हो। तो यही तो है आगे का पढ़ाई, यही है कि धीरे 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 चीज़ों को और बढ़िया करते जाना और बेहतर समझते जाना। तो बच्चों हम लोग पूरा ध्यान लगाएंगे इसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपको, जैसे कि अब आप लोगों में इतना टैलेंट तो आ गया है कि अगर कोई भी फंक्शन देना तो उसको डिफरेंशिएट कर लो, पक्का डिफरेंशिएट कर लोगे कि नहीं सक्षम? हाँ। तो अब आप लोगों को यही डेवलप करना है मेरा काम कि अब आपको कोई भी इंट्रीगेशन आए तो आप उसको इंट्रीगेट कर लेते हो कि नहीं। तो शुरू करते हैं ना फटाक फटाक जल्दी जल्दी, बहुत गपशप कर लिए। हम आपको ये बताएं, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए, इसका कुछ एग्जाम्पल नोट कर लेना चाहिए कि इंट्रीगेशन और डिफरेंशिएशन सर बोल रहे हैं कि रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी कि मुद्दे की बात पे ये है श्रेया कि जितने भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था ना, फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, उन सभी फंक्शन का आपको इंट्रीगेशन भी ऑटोमेटिक पता चल चुका है। समझ रहे हैं मेरी बात? जितने भी डिफरेंशिएशन का आपको फॉर्मूला पता था। अब जैसे कहो तो एग्जांपल दिखा देते हैं। जयंत log x का डिफरेंशिएशन क्या था बाबू, जरा बताइए तो। 1/x। वेरी गुड। तो 1/x का इंट्रीगेशन क्या होगा मुन्ना? log x। log x प्लस c भी बोलने का आदत डाल लीजिए। अच्छा हाँ, प्लस c। वेरी गुड। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था हीरो सक्षम? a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था सर? a टू द पावर x इंटू लॉग a। वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आ गया कि a टू द पावर x इंटू लॉग a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलिए। यस। a टू द पावर x प्लस c। बताओ निशा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था? e टू द पावर x। तो वेरी गुड। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन श्रेया पता चला। बोलिए। e टू द पावर x प्लस c। वेरी गुड। तो बच्चों हम तो आपको ले चलते हैं मुद्दों पे कि अगर कोई फंक्शन, समझिएगा, अगर कोई फंक्शन fx है, कैपिटल fx, और उसका डिफरेंशिएशन स्मॉल डैश स्मॉल fx आया है, तो उस स्मॉल fx को आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल fx आ जाएगा। दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस। यहाँ पे जो होता है उसके रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट करते हैं। अगर आपको हम कभी दे दिए कि भाई साइन एक्स को ना इंटीग्रेट कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो असंभव, नहीं पॉसिबल है सर, उल्टा पुल्टा बात मत करो, समझ रहे हैं? असंभव बच्चों कोई नहीं कर सकता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल। साइन एक्स का x के ही रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में आप इसको कर सकते हो। रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा ये आपको समझ के रखना पड़ेगा। वही बातों को है ना हम और अच्छे से बता दें। अब बच्चे के मन में सबसे बड़ा सवाल कि सर जब भी आप इंटीग्रेट, देखिए इंटीग्रेशन को शुरू कैसे किया, डिफरेंशिएशन से किए। तो जब भी सर आप इंटीग्रेशन किसी भी चीज का लिखते हो ना तो प्लस सी डाल देते हो अंत में। यह क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट। सी का मतलब बच्चों इंटीग्रल कांस्टेंट। ये इंटीग्रल कांस्टेंट क्या होता है जरा हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। फील कीजिएगा पहले बच्चों, मैथमेटिक्स इज ओनली फील करने की बात है, और देखना हर बच्चा फील करेगा। आओ भाई समझाते हैं पहले, है ना। अपने कॉपी को हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं ताकि आप रियली में फील कर सको, कहोगे अच्छा ये बात। चलो कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? सक्षम बोलेगा। सक्षम, एक्स स्क्वायर का, है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई? 2x। 2x होगा। वेरी गुड।
अब जरा बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर 2x। ओ माय गॉड, फिर से 2x। सर एक्स स्क्वायर है ना माइनस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x ही होगा सर। 2x ही होगा, क्या बात है। अच्छा एक और अंतिम, जब आप इतना बोर हो गए हैं बोलते बोलते, तो एक और बता दीजिए कि एक्स स्क्वायर है ना माइनस पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x ही होगा सर। ओ माय गॉड, सबका 2x, बिल्कुल सही बात। तो बच्चों आपको अब ये समझ में आ गया कि अगर 2x का इंटीग्रेशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो कोई बच्चा एक्स स्क्वायर बोल दिया तो सही बोला, हाँ या ना? और उत्कर्ष समझना, अगर कोई बच्चा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 4 बोल दिया वो भी सही है। अगर कोई बच्चा देखना एक्स स्क्वायर माइनस 5 बोल दिया तो भी सही है। अगर कोई बच्चा है ना एक्स स्क्वायर माइनस पाई बोल दिया तो भी सही है, क्योंकि देख सकते हैं आप इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उत्कर्ष, हाँ या ना? ये बात आप समझे? बोलिए। यस सर, समझ लो। तो यही बातों को रखने के लिए कि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस पाई, उससे अच्छा लोग सोचा कि भाई सबसे अच्छी बात 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। समझे शशांक कि नहीं समझे इस बातों? बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्यों इंटीग्रल कांस्टेंट आ रहा है किसी भी फंक्शन के बगल में, इस बातों को फील किए? तो Yes, sir. सबसे बेहतर बात लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि चलो भाई सी बोल देते हैं, और सी के जगह पे कुछ भी होगा, कोई कांस्टेंट, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, पाई होगा, ई होगा, 2012 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 18 होगा, जो मन वो होगा, सब चलेगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। पिकअप पकड़ाते हैं, पिकअप पकड़ने वाले हो आप। अब ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल, क्यों होता है ये, है ना इंटीग्रल कांस्टेंट, क्या पड़ती है इसकी आवश्यकता, नोट किया जाए बच्चों। नोट हो गया तो बता दीजिए श्रेया। नोट हो गया निशा भारती जी? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब आइए हम आपको बताते हैं अगले इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बच्चों, है ना। ये जो सिंबल होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, इलोंगेटेड एस। ये एस ऐसा लग रहा है ना कि ये छोटा सा एस था, फिर एस को थोड़ा खींच के ऐसे बनाया गया, और फिर ये ऐसे बनाया गया, तो एस से मिलके बनाया गया है टाइप से, ऐसा कुछ फील आ रहा है थोड़ा सा खींच करके, है ना। इसी एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता था सम। तो पहले लोग एस लिखता था, बहुत पुराने जमाने के लोग सब, फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा कि भाई एस नहीं अच्छा चीज है, तो फिर ऐसे इस इंटीग्रेशन साइन का जन्म हुआ, है ना। और जिसको बच्चों जिसको आप इंटीग्रेट करते हो, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रांड, ठीक है। और ये x वेरिएबल है dx, तो इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, या इंटीग्रेटर, किसके रिस्पेक्ट में आप, ये कुछ कुछ नाम वगैरह बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे करके इंटीग्रेट करके इसकी जगह पे कुछ लिख देना कि प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन, राइट है। इंटीग्रल कैलकुलस का बात है कि इंटीग्रेट करके लिख देना, उसके इंटीग्रल को लिख देना इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज अ मेथड ओनली। अब आते हैं ग्राफ पे। ये अभी अभी जो हम लोग ये इंटीग्रेशन का ग्राफ कैसा होता है ये इस एग्जांपल से दिखाते हैं। तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा ना बच्चों। तो इंटीग्रेशन का ग्राफ होता है क्या? हम बोले हाँ भाई, इंटीग्रेशन एक फंक्शन है,
फंक्शन देगा इंटीग्रेट करने के बाद, तो इंटीग्रेशन का एक ग्राफ होगा। तो ग्राफ ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट नहीं बच्चों, लिख लेना, ग्राफ ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इज फैमिली ऑफ कर्व। ये क्या बात हो गई सर, फैमिली ऑफ कर्व का मतलब समझना भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस सी में बहुत सारा चीज छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है, 3 छुपा हुआ है, 4 छुपा हुआ है। तो भाई मेरे इंटीग्रेशन ऑफ 2x बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस सी के, और एक्स स्क्वायर प्लस सी का ग्राफ कैसा होगा, अगर c 0 होगा तो 0 से जाएगा, अगर c 1 होगा तो 1 से जाएगा, 2 होगा तो 2 से जाएगा, 3 होगा तो 3 से जाएगा, -1 होगा तो -1 से जाएगा, -2 होगा तो -2 से जाएगा। यानी कि ये मिला, एक फोटो मिला, एक नहीं बहुत सारे मिला, इसी को कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व। शशांक समझे कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ग्राफ फैमिली ऑफ कर्व का ग्राफ होता है, एक लाइन का ग्राफ नहीं होता है, उस प्रकार के बहुत सारे कर्व का ग्राफ होता है। क्लियर है बच्चों, बेसिक बात करा रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन के तरीके पे लाएंगे। श्रेया, Yes, sir, clear. मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? पहले के जमाने में ये No, नहीं, sir. चलिए ठीक है। कोई क्यों डिस्टर्ब करेगा, कहेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं सर, पढ़ा रहे हैं, है ना। अब बच्चों आप कभी बेवकूफ ना बन जाओ, इसलिए हम ये लिस्ट बना दिए, क्योंकि आप अगर मार्केट में हल्ला कर दिया हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो आपसे थोड़ा चालाक आदमी ना आपसे ये क्वेश्चन देगा, कहेगा ठीक है इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, चलो इसको इंटीग्रेट करके बताओ, है ना। तो आप बोल देना कि इंटीग्रेशन ऑफ एवरी फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन संभव नहीं है बच्चों, हर एक फंक्शन को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो पहली फंडा आप अपने दिमाग में बैठा लेना कि कोई राह चलते आदमी, ऐसे आलतू फालतू आदमी अगर आपको कोई इंटीग्रेशन का सवाल दे दे तो आप कहना नहीं बनेगा भाई मेरे से, मत बनाना, क्योंकि वो आपको देगा डिमोटिवेट करने को और कहेगा नालायक पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लिए तुमसे ये इंटीग्रेशन नहीं बना। समझ रहे हैं। और आपसे भी आग्रह है कि ये इंटीग्रेशन कभी हमसे भी ना पूछे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन संभव ही नहीं है, हम भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं, इसीलिए पूरा लिस्ट ही दे दिए, है ना। जेई भी उठा सकता है इस लिस्ट में से कोई एक, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको तो आप लिख के रख लो अपने कॉपी के। सबसे पहले दिन आपको हम बताएंगे कि पहले दिन हम बताए थे आप कभी भी हमसे ये सब इंटीग्रेशन नहीं पूछना, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता है, इसका इंटीग्रेशन संभव ही नहीं है। अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी में बच्चों, है ना, कुछ इंटीग्रल है जो अनसॉल्व इंटीग्रल है, उस इंटीग्रल को कोई भी सॉल्व कर देगा तो मैथमेटिशियन कहला जाएगा। ये सब तो संभव ही नहीं है, इसके अलावा कुछ है जिसका संभव है लेकिन कोई नहीं कर सकता, अगर कोई कर दे तो वह जीनियस कहलाएगा, है ना। तो आप सीख लो, कहीं आप कर दोगे, जरूर सीखना चाहिए आपको, है ना। और उसके वेबसाइट पे जाकर के आपको ढूंढना चाहिए कि वह कौन इंटीग्रल है जो आज तक कोई इंसान नहीं सॉल्व कर पाया, और अगर हम सॉल्व करते हैं तो जीनियस कहलाते हैं। बट उतना आगे तक नहीं जाना है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, आपका बस बोर्ड में अच्छा नंबर आ जाए और जेई क्वालिफाई कर जाओ, आईटी कॉलेज में चले जाओ। आईटी कॉलेज में जाने के बाद सोचते रहना कि कौन इंटीग्रल है जो हमसे नहीं बनेगा। ठीक है जयंत, तुम तो एरोप्लेन में बैठ के पढ़ाई कर रहे होगे पायलट साहब? नहीं सर। अच्छा घर में हो? यस सर। चलो ठीक, नोट कर लिए इस लिस्ट को, और ये बात समझ गए कि इंटीग्रेशन ऑफ एवरी फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। ऐसे राह चलते कोई दोस्त आपको कोई इंटीग्रेशन दे दे, मत बनाइएगा, क्योंकि वो ऐसा फंक्शन दे देगा जो आपसे नहीं बनेगा, इंटीग्रेट होगा नहीं, है ना। ऐसे ही आप कहीं से व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन मत बनाइएगा, प्रॉपर ऑथेंटिक बुक, ओरिजिनल बुक का सवाल सब जरूर बनाइए, क्योंकि बुक के सवाल में बहुत सोच समझ के डाले जाते हैं, है ना। सबसे बढ़िया और अच्छा किताब बच्चों एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल को जरूर फॉलो कीजिएगा, और जेई लेवल में तो हम आपको ले जाएंगे, ऐसा कारनामा करेंगे बच्चों इस लेक्चर में कि फिर आप कहोगे, है ना। चलिए, तो ये नोट बस सिंपल करना। अब जिस चीज का आपको डिफरेंशिएशन पता था उसी चीज का हम इंटीग्रेशन लिखें। ये बच्चों
आपको x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन भी पता था और उसी फॉर्मूला को इधर उधर करके तोड़ मरोड़ करके x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन हम आपको लिख दिए हैं कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c वेयर n नॉट इक्वल टू माइनस 1। जरूर लिखिएगा ये बात। और दूसरी बात है ना 1 बाई एक्स टू दी पावर n का इंटीग्रेशन 1 बाई n माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस सी वेयर अगेन n नॉट इक्वल टू 1। और ये तो अपना जयंत बताया था 1 बाई एक्स का log x, ये तो श्रेया बताई थी e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, a टू दी पावर x का सक्षम बताया था a टू दी पावर x log a। ये log a कांस्टेंट है इसीलिए इधर लेफ्ट साइड आ गया। आप कहोगे तो हम हर का पोस्टमार्टम करके दिखा देंगे। आप में से अधिकतर बच्चे को इसका देखने का मन करेगा और इसको देखने का मन करेगा कि सर x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू दी पावर n माइनस 1 होता था। बोले हाँ, लेकिन हम आपसे n x टू दी पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन नहीं पूछे। हम आपसे ये नहीं पूछे बच्चों, हम आपसे पूछे x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन और यहाँ लिख दिए। फील किए शशांक? यस सर। ओके, लिस्ट जल्दी से लोड कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। और बच्चों आपको याद हो ही जाना चाहिए साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है। आपको पता है क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x होता है। तो देखना श्रेया, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा श्रेया? डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन। ओके, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। ओके, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x। ये चार फॉर्मूला आपको बच्चों थोड़ा थोड़ा मिक्स करेगा, मत होइएगा, क्लियर रखिएगा कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x। cos x का इंटीग्रेशन है ना साइन x, cos x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x और cos x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस c। अब cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बच्चों नोट कर लीजिए ना। हम तो कहेंगे कि जो ये आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, इसीलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c। और ये साइन इनवर्स वाले में जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई प्रूफ नहीं, वही डिफरेंशिएशन का ही प्रूफ इंटीग्रेशन। कहोगे नहीं हमको प्रूफ करके दिखाओ, तो बच्चों हम डिफरेंशिएशन करके दिखाएंगे आपको। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दिखा देंगे 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर कहेंगे कि भाई इसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है। समझ रहे हैं? नोट कर लिए? कितने बच्चों को अभी याद हो गया? हैंड रेज एक बार कर लीजिए और हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। वेरी गुड सक्षम, बस एक सक्षम। बाकी सभी बच्चे लिस्ट बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों। और भी है, ऐसा नहीं है कि इतने से और मतलब और जो है बच्चों वो आप समझ गए कि जो सारे डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे वो सब इंटीग्रेशन में आएंगे। चलिए अब हो जाए कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी लॉटरी लगने वाला है आपका। जो सबसे पहले बोल दिया मजा आ जाएगा। बोलो आंसर क्या होगा? माइक ऑन कीजिए, फटाफट लिखिए, बोलिए। x to the power 7/7। बहुत बढ़िया। प्लस सी कौन बोलेगा निशा? x टू दी पावर -2। श्रेया x टू दी पावर 9 का x टू दी पावर 10/10 प्लस सी, समझे? x टू दी पावर -2 का -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस का c इज इक्वल टू -1/1 प्लस c, है ना? इज इक्वल टू -1/x प्लस c। याद रखिएगा। बताओ, अच्छा हम बच्चे से पूछ लेते हैं। शशांक
1/x⁻10 का इंटीग्रेशन बताइए। शशांक, फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम का मैथ्स का चैप्टर है। आप बच्चों पढ़ रहे होंगे फिजिक्स, आपको पता चल रहा होगा। 1/x⁻10 का इंटीग्रेशन शशांक बताइए माइक ऑन करके। बाकी सभी बच्चे लिख लीजिए, कमेंट मत कीजिएगा, चिल्लर बात है, क्या करोगे इसमें कमेंट कर। बस जिनसे पूछ रहे हैं उनको वो बता दिया कीजिए, बात खत्म। शशांक नहीं होगा आपसे? चलिए जयंत पे आते हैं। जयंत से हेलो। हाँ शशांक बोलिए। वेट अ मिनट अच्छा अच्छा सर, अभी वीएमसी से टीचर से बात हो रहा है, 1 मिनट बस। अच्छा अच्छा, अगले में आपसे पूछता आप हूं। दूसरे से जयंत, पूछ लीजिए। जयंत यस सर, यस सर। बताइए आंसर। आंसर निकाल रहे, 1 सेकेंड। हाँ निकालिए। श्रेया, Yes, sir. सर -1/9 x⁻9 + c। ओके, अगर आप इतना भी बोल देते कि सर -10 + 1 डिवाइडेड बाई -10 + 1 तो भी हम बोलते सही हो। आप समझ रहे हैं उत्कर्ष? क्या बच्चों और आपको प्रैक्टिस कराया जाए ऐसे ऐसे बेसिक पे? आइए सक्षम महाशय को मौका दीजिएगा इसका जवाब बोलने के लिए। बच्चों √x का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला तो नहीं भूले ना, फॉर्मूला वही है x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। बोलिए तो सक्षम महाशय जी। Sir, x⁻3/2 upon 3/2. वेरी गुड, कोई बात नहीं बच्चों, सिंप्लीफाई बाद में करेंगे, पहले तो इंटीग्रेट कर ले। चलिए ये मौका दीजिएगा निशा भारती जी को बोलने का। बोलिए। Two root x. ये तो बच्ची सिंप्लीफाई करके बोल दी। देखो भाई सीखो ये भी, ये 2√x सबका आएगा, देख लेना, किसी का नहीं आया तो बोल देना। उत्कर्ष आपका आया? यस वेरी गुड बच्चों, ये चिल्लर बात सब आप समझ गए। हम थोड़ा आगे बढ़े, अब ये चिल्लर पंक्ति वाला काम खत्म करें। आइए जरा आपको इसको ट्राई करना चाहिए। जो बच्चा बना लेगा वो बोलेगा। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो, बस इतना जाने हो कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। तो अब आप ये सोचिए कि sin x अपॉन cos स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है? x. ओ माय Sec x गॉड, plus p. वेरी गुड। क्योंकि बच्चों आप इसको लिख दिए होगे ऐसे, सही बोले ना? और फिर बोले होगे देखो सर ये है tan x इंटू sec x, है ना, का इंटीग्रेशन। ओके और नॉट? Yes, sir. sec x इंटू tan x सर किसका होता है? हम बोले भाई ये sec स्क्वायर x का होता है, तो sec स्क्वायर x प्लस c हमारा आंसर हो गया। क्या समझे? एक और दे। चलिए ये जिनसे बन जाए वो हैंड रेज कर दीजिएगा। कैसे हो प्रतीक? समझ सकते हैं तबीयत खराब की वजह से लेट हो सकता है। हम नहीं बोलेंगे कि क्यों लेट हो गया, क्योंकि बच्चों वेरी गुड निशा बना ली। अच्छा किए, देर से भी मौका मिला आपको। समझ सकते हैं बच्चों, सभी परिजनों का, जान पहचान के लोगों का तबीयत खराब है, सब बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं,
गार्जियन सब लोग परेशान हैं, हम क्या बताएं, है ना। हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, सिर्फ और सिर्फ तबीयत के वजह से। बस यही कहेंगे, पढ़ते रहिए, है ना, और ख्याल रखिए अपनों का, और अपना तो जरूर रखिए बच्चों, है ना। और सबसे अच्छा दवाई उत्कर्ष बना लिया, वेरी गुड उत्कर्ष। सबसे अच्छा दवाई बच्चों, घर में रहिए और सैनिटाइजर खूब लगाते रहिए, घर में बैठे बैठे सैनिटाइजर लगाते रहिए। सबसे बढ़िया चीज़ होता है सैनिटाइजर, खान सर से भी पूछ लेना, है ना। खान सर बताते रहते हैं, कोरोना को अगर कोई मार सकता है ना, अगर मतलब हाथ शरीर के बाहर है तो सैनिटाइजर से मरता है, और कोई चीज़ नहीं। बहुत बढ़िया। तो बच्चों आप ना जान गए कि कॉट एक्स को तो कॉट एक्स रहने दो सर, और साइन एक्स को 1/sin x लिख दो, और इसको फिर इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अब कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था? प्रतीक बताइए तो। किसका बाबू? कॉसेक कॉट एक्स का सर। कॉसेक एक्स का मुन्ना, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी इज योर आंसर। बहुत बढ़िया। अब ये इतना तो आप समझ गए, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों को, एक बात ये की है कि x टू दी पावर n रहे, तो आपको तो दोनों n ही दिख रहा होगा, ठीक है, माई ओपोलॉजी। तो x टू दी पावर अगर n रहे और इसका इंटीग्रेशन करना हो बच्चों, तो आप क्या करोगे? x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 कर दोगे, और प्लस का c। इस फॉर्मूला पे आप पिछले भी स्लाइड में बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं, इसमें भी किए, और उसके बाद छोटे छोटे ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला को हम इधर उधर मरोड़ उड़ के लिख दिए, और आप उसको भी इंटीग्रेट कर दिए। जरा इसके बारे में क्या ख्याल है? कौन कौन बच्चा इसको बना सकता? आँख खोल के देखना, बस ऐसे करके खोल के देखना कि है क्या लिखा हुआ। हैंड रेज कीजिएगा, हम पूछ लेंगे, क्योंकि सब फ्रेश है, कोई ऐसा महारथ ही नहीं जिसको आता है, सब नया है, सब सीख रहा है। और स्टार्टिंग बच्चों बहुत वेरी गुड श्रेया, और स्टार्टिंग बच्चों अगर आप अच्छा कर लिए, बहुत बढ़िया जयंत, सक्षम, शाबाश, यही चाहिए। स्टार्टिंग अगर आप अच्छा कर लिए तो एंड आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो, और जैसे ही 2 क्लास होगा, दूसरा तीसरा क्लास में ये रूप धारण कर लेगा, खूंखार, है ना, तब आपको मजा आएगा कि यस। इसीलिए सब बेसिक पे इतना ध्यान देते हैं, इतना बोलते हैं कि 1 मिनट के बाद आपको फिर से लिंक पे क्लिक करके फिर से सुनना पड़ेगा मेरी आवाज को। ओहो, संडे का भी दिन बच्चों चैन नहीं। वेरी गुड, जल्दी से आते हैं दूसरे लिंक पे क्लिक करके। उससे पहले बच्चों आपको यहाँ पता चल गया a के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो x इसका मतलब कांस्टेंट है, यस। a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन a टू दी पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस c आया। श्रेया यही आया था क्या? वेरी गुड। जयंत यही आया था क्या?